नमस्कार, मैं रोहित महाजन अपनी YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन की जो 1491 पोस्टें फिल हो रही हैं। तो उसमें काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और काफ़ी डाउट्स हैं कि सारे कह रहे हैं कि रोल नंबर वाइज रिजल्ट डालो, जैसे डिस्ट्रिक्ट ऊना का है वैसे ही आप जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी का भी डालिए, कुल्लू का भी डालिए, है ना। तो पहली बात तो ये कि जिस हिसाब से रिज़ल्ट निकल रहे हैं ना, अब कॉन्सेप्ट समझिए कि अब डिस्ट्रिक्ट ऊना वालों ने तो चलो पूरा रिज़ल्ट निकाल दिया है ना। अब क्यों जो है कुल्लू और मंडी वाले जो है रिज़ल्ट नहीं निकाल रहे, तो आप कॉन्सेप्ट समझिए। तो पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड आउटसोर्स कंपनी रिज़ल्ट। तो देखिए, गवर्नमेंट और आउटसोर्स कंपनी जब इंटरव्यू लेती हैं, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट कंपनी इंटरव्यू लेगी तो वो क्या करेगी, पेपर कंडक्ट कराएगी, रिजल्ट निकलेगा इकट्ठा। जैसे आपने एग्ज़ाम दिए होंगे 10th 12th किसी के भी, तो पेपर होता था सभी का और फिर रिजल्ट निकलता था इकट्ठा, ठीक है। अब जब आप किसी कंपनी में जाते हैं प्राइवेट इंटरव्यू देने, तो क्या होता है, आप जाते हैं जी, इंटरव्यू की डेट रखी होती है, फिर क्या वो न्यूज़पेपर में रिजल्ट निकालते हैं या फिर क्या वो साइट पर रिजल्ट अपलोड करते हैं? नहीं, वो क्या करते हैं, जो उन्होंने बंदा रिक्रूट करना है उसका ऑफर लेटर जारी किया जाता है और उसको डेट दी जाती है कि फ़लानी डेट को आके जी ज्वाइन करो, जहाँ पे भी उसकी ज्वाइनिंग होगी। अब आप प्राइवेट एमएनसी कंपनी या चंडीगढ़ या फिर दिल्ली कहीं आपने दिया होगा, नर्सिंग का भी प्राइवेट इंटरव्यू दिया होना आपने, है ना। तो उसमें क्या होता है, कोई रिजल्ट निकलता है? तो कोई रिजल्ट नहीं निकलता। इंटरव्यू देने जब आप जाते हैं नॉर्मली कहीं भी, तो आपको डायरेक्ट कॉल लेटर इशू होता है इफ़ यू आर सेलेक्टेड। अगर आप सेलेक्ट हुए हो तो आपको डायरेक्ट मेल आती है कि नाउ यू आर सेलेक्टेड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, यू कैन ज्वाइन सच एंड सच प्लेस एंड टाइम एंड डेट। तो सेम कॉन्सेप्ट आउटसोर्स कंपनी जो कुल्लू वाली थी और मंडी वाली थी उन्होंने फॉलो किया है। तो उनका रिजल्ट हमारे पास इकट्ठा नहीं है, हमारे पास बच्चों के जो है कॉल लेटर मिले हैं, वही हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपका भी मंडी या फिर कुल्लू में सिलेक्शन हुआ है और आपके पास आपका ऑफर लेटर पड़ा, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप कमेंट मार सकते हैं या फिर हमें मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, है ना, या मेल भी कर सकते हैं आप कॉल लेटर जो है ना। तो अब देखिए, हमारे पास अगर किसी कंपनी, जैसे हमारी कंपनी से बात हुई है ना, तो अब फाइनली जैसे ही कोर्ट का भी कुछ पेंडिंग है कि क्या डिसीज़न आना है ना, हेयरिंग होगी, अब तभी पता लगेगा। और बाकियों के रिज़ल्ट भी जो है बड़ी जल्दी आने वाले हैं। तो हमें तो यही जो है बताया गया था कि एनएचएम में बात हुई थी, तो उन्होंने ये बताया था कि अप्रैल 1 या फिर मार्च एंड में सभी की ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। बट अब डिपेंड करता है कि जो आउटसोर्स कंपनी का है वो अब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट को चला गया है, तो अब हाई कोर्ट में एक सुनवाई होगी, उसके तहत वो फाइनली बताएंगे, है ना। और जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है वो निश्चिंत रहें, उनको तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ज्वाइनिंग कैंसिल नहीं होती है ना। अब आउटसोर्स ने जो है जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है तो उन्हीं के थ्रू उनकी सैलरी निकलती है। होता क्या है, एनएचएम, देखिए, गवर्नमेंट प्राइवेट जो है क्यों रिक्रूट कर रही है, आपको पता है, नेशनल हेल्थ मिशन एक प्रोजेक्ट है ना। तो नेशनल हेल्थ मिशन में क्या है, ये पैसा जितना भी हेल्थ डिपार्टमेंट है वो सारा नेशनल हेल्थ मिशन के पैसे के ऊपर चल रहा है, क्योंकि सरकार के पास पैसा तो है नहीं। तो एनएचएम के थ्रू जो भी हर एक प्रोग्राम का पैसा एनएचएम से ही आता है। अगर एनएचएम फंडिंग करेगी तभी जो है प्रोग्राम चलेंगे, नहीं तो कोई प्रोग्राम नहीं चलेंगे, ठीक है। क्योंकि सारी फंडिंग कौन करता है, एनएचएम। तो सेम एज इट इज़ एनएचएम पैसा देता है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट आगे जो है इम्प्लीमेंट करती है। अब जैसे एनएचएम की कम जो एम्प्लॉई है उनकी सैलरी कम है, अब उनको तो फुल पे स्केल मिलता है, पर आगे जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो कम होता है। तो स्टेट वाले अपने हिसाब से देखते हैं कि क्या किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सेम एज इट इज़ अब एनएचएम ने ठेका दे दिया आउटसोर्स को, अब एनएचएम जो है सैलरी देगी आउटसोर्स को, अब आउटसोर्स डालेगी एम्प्लॉइयों को, तो वो एम्प्लॉय हुए आउटसोर्स के, ठीक है, जो किसके अंडर आते हैं, आउटसोर्स एनएचएम। तो मतलब कि एनएचएम का डायरेक्ट उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ऑफर लेटर रिलीज होगा, वो भी होगा आउटसोर्स कंपनी से, सैलरी डालेगी वो भी आउटसोर्स डालेगी, पीएफ ईपीएफ जो भी आपका ईएसआई काटेगी वो भी जो है आपकी आउटसोर्स कंपनी ही काटेगी, ठीक है। तो बस ये क्लियरेंस देनी थी कि पूरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, पर्सनल लेटर क्यों इशू हो रहे हैं, और बाकी रिज़ल्ट जैसे हमारे पास आएंगे, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का, डिस्ट्रिक्ट चंबा का, जैसे सरमौर का जो भी रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। जैसे अपडेट आती है ज़रूर शेयर की जाएगी।
तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम चैनल जरूर जाके सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पाने के लिए।